शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज गुरुवार तिथि है, नौमी तिथि है, गुप्त नवरात्रि। बहुत ही विशेष सा मास चल रहा है, माघ मास। अगर आज तक आपने कोई माघ मास के निमित्त उपाय नहीं किया है तो आज भी कर सकते हैं। अभी आपके पास 6 दिन का समय बचा हुआ है। माघ मास की बहुत विशेष तिथि है क्योंकि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा हो जाएगी। जैसे एकादशी बहुत विशेष होती है, सब एकादशियों में देव उठनी, खष्टिला, कुछ एकादशी बहुत ही खास होती है। वैसे ही महीनों में माघ मास, कार्तिक, सावन, ये सब महीने बहुत ही खास होते हैं। तो माघ मास के कुछ दिन बचे हैं। आप इन महीनों में कहते हैं तीर्थ धाम अवश्य करना चाहिए। अगर आप तक कहीं तीर्थ घूमने नहीं गए हैं तो आसपास के मंदिर में अवश्य हो आइए। ये 5-6 दिनों में आइए। गुरुवार के निमित्त कुछ विशेष उपाय हल्दी वाला बताएंगे। हल्दी हर शुभ कार्यों में उपयोग में ली जाती है। हल्दी विशेष महत्व है। अगर हम भोजन में हल्दी नहीं डालते तो उसकी रंग अच्छे नहीं लगते, बदरंग खाना लगता है। हल्दी बहुत ही सटीक और विशेष उपाय बताऊंगी हल्दी के बारे में। हल्दी लगभग सबके रसोई घर में 101% पाई जाती है। कहते हैं गुरुवार, नौमी तिथि बहुत विशेष तिथि मानी गई है। ऊपर से गुप्त नवरात्रि, माघ मास का महीना, महाकुंभ जो 144 साल बाद आया हुआ है। महाकुंभ में देखिए विदेशी बहुत आए हैं, हमारे सनातन धर्म को मानते हैं, साड़ी, फुल ड्रेसेस सब डाल रही हैं। और आजकल की हमारी भारतीय में कन्याएं जो हैं उन्हें शॉर्ट्स कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। तो उनसे कुछ सीखिए, वो हमारी संस्कृति अपना रही हैं और हम उनके तरफ भाग रहे हैं। तो आइए अब इन सब बातों को छोड़कर उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर अब तक आपने कोई उपाय नहीं किया है तो आज ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी लीजिए। हल्दी जैसे गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से मजबूत होता है, भगवान विष्णु का दिन है, तो हल्दी लेकर उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल डालिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हल्दी को घोल दीजिए। भगवान विष्णु के नाम को जपते हुए हल्दी घोल दीजिए। ओम विष्णवे नमः। पात्र होना चाहिए मिट्टी का दिया है, उसे अच्छी तरह धुल लीजिए, गर्म पानी में उबाल के धुल लीजिए, एकदम स्वच्छ कर लीजिए। अब इसको आप अपने मेन गेट, देखिए एक मेन गेट जो बाहर की तरफ आप जाते हैं, मेन गेट की तरफ आप जाइए और दोनों साइड आप रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए, जगत के पालनहार विष्णु जी का जिसका आपको ध्यान करना, या माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए जाप करते रहिए किसी भी मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वहाँ बनाए। फिर दूसरे साइड भी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दूसरी साइड भी बनाइए। इसके बाद आप गेट के नीचे, जहाँ साइड में दोनों गेट हैं, वहाँ छोटा सा गोल सा टिक्का बना दीजिए और ध्यान कीजिए। गेट खोलिए और ध्यान कीजिए लक्ष्मी नारायण आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। कहिए आइए माता, आइए प्रभु, आपका स्वागत है। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। ध्यान कीजिए प्रभु आपके घर में प्रवेश कर गए। आपके सारे दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां हर ली श्री नारायण ने। कहते हैं प्रभु नारायण हल्दी का उपयोग जीवन में कीजिए। लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं इन छोटे छोटे उपाय से। आइए अगला बहुत ही विशेष उपाय है, हमारे आर्थिक स्थिति से संबंधित है। ये उपाय मैं प्रतिदिन करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, घर में ही करना है, मंदिर नहीं जाना है आपको। घर में ही श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। प्रभु लक्ष्मी नारायण का ध्यान करने, नाम लेने से ही प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए
अगले उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत तंग हो गए, बहुत परेशानियां हैं आपके घर में, ये उपाय महिलाओं को करना है। घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और वो श्रद्धा विश्वास से प्रभु का पूजन उपाय करती हैं। कहते हैं एक कन्या कई घरों को तारती है। जैसे पीहर के सभी लोगों को फर्क पड़ता है, अगर पूजा करे, एक महिला पूजा करती है तो पीहर के लोगों को भी लाभ मिलता है और ससुराल के लोगों को, सभी लोगों को लाभ मिलता है। और पुरुष जो पूजा करता है वो सिर्फ पुरुष को मिलता है, लेकिन जो महिलाएं करती हैं वो सब में बढ़ जाता है। तो आइए आप महिलाएं सब ये उपाय करें जिससे आपके पुत्र, पति, भाई, पिता सब सुखी रहें, निरोगी काया रहे, सब सदा स्वस्थ रहें, सब पूरे परिवार में खुशियां रहें। जब परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है तो घर में तरक्की, उन्नति अपने आप होती है। हम अपने मन को बहुत विचलित कर रहे हैं, चंचल है हमारा मन, इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं ध्यान लगाने, ध्यान नहीं लगता, तो ये उपाय कीजिए। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं तो ये उपाय कीजिए। किसी बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये उपाय कीजिए। हर समस्या का समाधान है मात्र ये एक उपाय। तो आपको क्या लेना है? हल्दी, जैसे आपने फर्स्ट टाइम घोला, एक मिट्टी का, तांबे का, चांदी का, जैसा भी हो, चांदी का हो तो अति उत्तम, उसमें हल्दी लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल, देखिए गंगा जल, गंगा मैया की कृपा अवश्य बनी रहे, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और जो अंगूठे वाली बगल उंगली है अनामिका, उससे घोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलो घोल लिए। अब माता तुलसी के पास एक लोटा स्वच्छ जल ले लिए आप। स्वच्छ जल में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी अवश्य डाल दीजिए, जल चढ़ा रहे हैं, सर्दी मौसम है अभी तो हल्दी एक चुटकी डालिए, गर्मी में तो हल्का सा कभी कभी डाल दे बृहस्पति, अभी तो प्रतिदिन डालिए तो जो तुलसी सूखी हैं हरे भरे पत्ते उगाएंगे आपके। तो वो डाल के ओम नमो भगवते नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से धीरे धीरे तुलसी में सारा जल समर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। इसके बाद ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा 3 बार आप कहिए। 3 बार आपने कह दिया। अब इसके बाद 7 परिक्रमा कर लीजिए। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा परिक्रमा हो गई आप। अब जो हल्दी आप मिट्टी में रखें, बिना परिक्रमा किए, तुलसी में जल नहीं डालते हो, नहीं है तो भी ये उपाय कर सकते हैं, ये नहीं कि तुलसी का पौधा हो तो ही करें, ठीक है। अब जो आपने घोला हुआ है उससे मध्यिका उंगली से उसमें आप मस्तक पर टीका लगाना है 3 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये माथे पे 3 बार टीका लगाए। अब कंठ पे यानी गले में बीचों बीच ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार गले पे टीका लगाए। अब 3 बार आपको नाभि में लगाना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार आपने नाभि पे लगाए। देखिए ये महिलाएं करें अपने मस्तक पर, कंठ पर, नाभि पर। प्रतिदिन हल्दी का ये 3 टीका प्रतिदिन लगाना शुरू कर दीजिए। आज से गुप्त नवरात्रि है, नवमी तिथि, अभी कर लीजिए 4 बजे शाम को, चाहे जब टीका सुबह स्नान के बाद लगाए तो अति उत्तम, सर्वोत्तम। नहीं लगाते अति उत्तम, बाद में दोपहर में लगाइए, लगाइए अभिजीत मुहूर्त पे लगाइए, लेकिन लगाइए। माताएं बहनों से निवेदन है जरूर लगा के देखिए, एक बार आजमा के देखिए, 41 दिन तक करके देखिए क्या करना है। आपने बर्तन में लेके हल्दी घोल ली, नारायण नारायण कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको लंबा लग रहा है मंत्र तो श्रीमन नारायण नारायण, हरि ओम, राम 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 राम, विष्णु भगवान के कोई भी अवतार है, महादेव को किसी भी हल्दी घोल लीजिए। और वही खड़े खड़े ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार मस्तक पर, 3 बार कंठ पे, 3 बार नाभि पर। छोटा सा उपाय कर सकते हैं, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा। मुझे लाभ हो रहा है, मैं बहुत बड़ी परेशानी से उभरी हूँ। मैंने अपनी आप बीती इस पिछली वीडियो में डाला है, एक हकीकत है, कोई झूठ मूठ का नहीं कि व्यूअर्स बढ़े, मुझे इसकी लालच नहीं। भगवान ने मुझे संकट से उबारा है, इसीलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं जितनी उम्र हो, अगर दिन भर में उतनी बार ईश्वर का धन्यवाद किया जाए तो भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संकट टाला, उसके लिए आपकी मैं बहुत आभारी हूँ। हे प्रभु,
आपने हर परेशानियों से मुझे निकाला है, उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन अच्छा निकला, उसके लिए धन्यवाद। कहते हैं प्रभु का धन्यवाद दिन में एक बार अवश्य करना चाहिए। एक हरी चंदन होता है, कहते हैं हरी चंदन बना लीजिए और प्रतिदिन नहीं तो कभी कभी तो आप सबके मस्तक पर लगा दीजिए। जीवन में एक बार हरि अवश्य दर पर मिलने आते हैं सबसे। हरी चंदन लगा रहेगा तो आपको उनका साक्षात्कार होगा। बनाएंगे कैसे? जैसे अब सबके घरों में तुलसी का पौधा है और सर्दी के मौसम में सूख भी जाता है, किसी के दोबारा हरे भरे हो जाते हैं, किसी के सूख भी जाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है कहीं कहीं। तो उन सूखी लकड़ियों को आप फेंकिए नहीं, अच्छे से सुखा लीजिए और खूब बारीक तोड़ लीजिए। ईमानदस्ता हो, खलबट्टा बोलते हैं जिसे यहाँ ईमानदस्ता बोलते, उसमें कूट लीजिए। जब बारीक हो जाए कूटने के बाद तो आपके पास मिक्सी होगी, ग्राइंडर होगा, उसमें डालकर चला दीजिए और फिर छालनी से टाल लीजिए। ये तुलसी का बारीक सा बन गया। इसकी सुगंध भी अच्छे होते हैं, इसकी हवन भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है। मैं लकड़ियों को फेंकती नहीं हूँ और इसके बाद बना लेती हूँ। राम मंदिर, प्रभु मंदिर जाके किसी भी जला दीजिए, देवी माँ के सामने भी प्रज्वलित कर दीजिए। भगवान शिव के सामने नहीं जलाया जाता तुलसी की चीज़ें, तुलसी की लकड़ी हुई, तुलसी की माला हुई, भगवान शिव के सामने नहीं ले जाते हैं क्योंकि ताज्य है शिव को। तो आप ये उपाय कर सकते। इसके बाद जो हम कुमकुम, लाल वाला कुमकुम, उसे मिलाकर उस चंदन में रख दीजिए। अब घोल बनाइए, ऐसा सुगंधित आएगा, बहुत ही विशेष, एकदम शुद्ध, ओरिजिनल के ओरिजिनल। और घर पे आपका चंदन, हरी चंदन तैयार, हरी चंदन आपका तैयार। बहुत विशेष चंदन है। बाकी आपकी मर्जी, मैंने बता दिया। और इसे प्रतिदिन मस्तक पर लगाइए, देखिए कैसे हरि की कृपा बरसेगी कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि वाकई मेरे घर में इतना धन धान सुख समृद्धि आ रही है। और डिब्बे में भर के चंदन रख लीजिए, हो सके तो 2-4 लोगों को वितरण भी कर दीजिए। हरी चंदन बहुत विशेष होता, चंदन का दान घर पे तैयार कर लीजिए। भविष्य में एक बार हरी चंदन अवश्य बनाकर देख लीजिएगा। और जो बड़ी बड़ी छानने के बाद तुलसी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी थोड़ी सी लकड़ियाँ होंगी, हवन वाली चीज़ में आप डाल दीजिए, जहाँ हवन है उसमें मिला लीजिए। हवन वाली चीज़ में आप हवन भी करेंगे तो सुगंधित वातावरण, जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, हवन कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ होता है। बाकी देखिए, बताने को बता देते हैं, आप लोगों की मर्जी है, करके देखेंगे, बहुत विशेष है। छोटी सी लकड़ी लीजिए, मत बहुत सारा बनाइए, थोड़ा सा बनाकर अवश्य रख लीजिए, घर में सबके मस्तक पर लगाइए, शीतलता प्रदान होगी। तो आइए अगले उपाय के बारे में बढ़ते हैं, जो आज ही शाम को आप सभी को करना है। मात्र एक बृहस्पतिवार करना है। आर्थिक समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, जिनकी आर्थिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं बच नहीं रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, हर प्रकार की समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मात्र छोटा सा उपाय करना है। आज प्रदोष काल में शाम के समय करना है। आज प्रदोष काल में आपको शाम के समय करना है ये विशेष उपाय, बहुत ही सटीक उपाय। आप एक गोल बत्ती का घी का दीपक तैयार करेंगे। गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रहा है तो जो उपयोग में ले रहे हैं उसका उपयोग कर लीजिए। आप स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। एक मिट्टी के दीपक में घी का दीपक, गोल बत्ती का आप तैयार कर लीजिए। और एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी, 2 लौंग, फूल वाली लौंग लेकर माता तुलसी के पास आप बैठ जाइए। जगत जननी, अगर माता तुलसी का पौधा आपके घर में सूख गया है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी, माता लक्ष्मी होंगी। तुलसी मैया माँ लक्ष्मी के स्वरूप है। वैसे माता लक्ष्मी की मूर्ति सभी के घरों में पाई जाएगी 101%, क्योंकि धनतेरस को सभी माता रानी को विराजमान करते हैं और पूरा जीवन उनकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी की आवश्यकता जीवन में सभी को आती है। लक्ष्मी सरस्वती तो चाहिए ही। तो आप माता सरस्वती या लक्ष्मी की मूर्ति हो, वहाँ ये दीपक जला सकते हैं। अगर तुलसी मैया आपके घर में नहीं विराजमान हो तो ठीक है, पहले तो आपको ये उपाय तुलसी मैया के पास ही करना है। अगर तुलसी मैया नहीं हो तो आप घर के मंदिर में ये उपाय माता जगत जननी के सामने कर सकते हैं।
तो गोल बत्ती का दीपक तैयार कीजिए तुलसी मैया के पास दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योतिर्पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। ओम दीपाय नमः। जला दिए। इसके बाद एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे रख दीजिए, उस पे दीपक विराजमान कीजिए। फिर एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर दाहिने हाथ पे लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी समस्याओं को माता से बताते हुए और अपने घर में सुख समृद्धि प्रेम संबंधों में व्यवहार अच्छा बना रहे, रिश्तों में मधुरता बनी रहे, कल्पना करते हुए एक चुटकी हल्दी जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। 2 फूल वाली लौंग भी अपनी मनोकामना कहते हुए उसी जलते हुए दीपक में आप डाल दीजिए। मात्र 1 गुरुवार करके देखिए, 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको असर दिखने लगेगा। देखिए, हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा, बहुत विशेष है। और आज 2 लौंग कपूर 2 इलायची का भोग लगाएंगे। 2 लौंग कपूर जलाकर माता जगत जननी माँ दुर्गा की आरती करेंगे। 9वीं तिथि है, गुप्त नवरात्रि चल रही है जिसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाइए। और सनातन धर्म की जय, महाकुंभ की जय, सभी भक्तों की जय। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी आपके इष्ट देव उनका नाम अवश्य लिखिएगा।